नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीएड या बीटीसी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूछता है, लिंग क्या है। सबसे खास ये होता है लिंग आखिर है क्या। तो आप सबको पता है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का भाव हो, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का भाव हो उसे लिंग कहते हैं। क्योंकि लिंग का मतलब क्या है? लिंग का मतलब या तो कोई पुरुष होगा या तो कोई स्त्री होगा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बेहद ही आसान भाषा में पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, और स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की। यानी एक आसान सी भाषा में आप समझ पा रहे हैं। लिंग है क्या? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा, ये बहुत खास पॉइंट है बेटा, ये जो यहाँ पे एक बात आपको कहा गया कि चिन्ह या निशान, ये बात किसी संज्ञा का ही होता है। और संज्ञा किसी वस्तु को नाम को कहते हैं, जो कि वो जो संज्ञा होगी वो स्त्री जाति का भी हो सकता है, पुरुष जाति का भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग, अब मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं जेंडर के बारे में, आइए देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का दोस्तों ऐसा मानना है, वो ये कहते हैं, देखिए ध्यान से आराम से, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है। बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ, और सेकंडों में समझिए इस बात को। कैसे? ये सामाजिक संरचना क्यों है? क्योंकि बेटा समाज में लड़का या लड़की यानी स्त्री या पुरुष होने का भाव एक ये समाज की संरचना ही तो है। कुछ लोग कहते हैं जैविक सत्ता, जी नहीं, वो गलत बात है। समाज की इकाइयों को निर्धारित कर रहा है। समाज हमारा क्या है? स्त्री और पुरुष को मिला दिया जाए तभी तो समाज बनता है। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। अब भेदभाव क्या है? जो रूढ़िवादिता होती है। लिंग भेदभाव के कई आधार होते हैं। पहला, काम के आधार पे, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भेदभाव, जैसे कह दिया जाए कि यह काम केवल लड़के ही कर सकते हैं, या दूसरा, ऐसे कपड़े केवल लड़कियां ही पहन सकती हैं, या यह सवाल केवल यह लड़का ही हल कर सकता है। तो ये बेटा विभिन्न तरीके से लिंग भेदभाव होता है। और भेदभाव भी दो प्रकार से होता है, वो भी आप जान लें किस तरह से। एक होता है बेटा रूढ़िवादी भेदभाव, एक होता है पूर्वाग्रह। रूढ़िवादी का मतलब होता है क्या कहा गया, जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को एक ही साथ में बांध दें या उनके बारे में पक्की अवधारणा बना लेते हैं तो बेटा उसे रूढ़िवादी अवधारणा कहते हैं। जैसे जाति या धर्म के आधार पर बना लो, या लिंग के आधार पर, या काम के आधार पर उनके प्रति आप कोई अवधारणा बना लेते हैं। लेकिन बेटा हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपका पूर्वाग्रह होता है, देखिए रूढ़िवादी अथवा पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह का मतलब सेम यही चीज़ है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में पहले से, अरे यार वो तो बड़ा खड़ूस होगा, है ना, स्त्रियां प्रायतः बड़ी नखरे वाली होती हैं, या लड़के प्रायः बड़े मतलब कह सकते हो शरारती होते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप पहले से ही कोई एजम्पशन कर लें, वही पूर्वाग्रह है। पूर्व प्लस आग्रह मतलब ऐसी आग्रह जो आपके मन में पहले से ही सेट हो गई है। समझ रहे हैं बात को? ये होता है बेटा लिंग पूर्वाग्रह। आई थिंक आपने पूरी बात समझ लिया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कि सर जी हमें ये बात नहीं समझ आई। ओके, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया।